पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें आ नहीं रही। वो प्लेयर्स में आपस में जी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के मतलब वो मैं सुन रहा था, जनाब किसी ने बोला कि भट्टी साहब ने बोला, माजिद भट्टी साहब ने, कि यहां तक भी तलखी हो गई है कि एक दूसरे का अगर कोई किट बैग है जो ट्रेनिंग का, उसके ऊपर किसी ने कोई अपना बैग रख दिया, तो वहां पे भी यहाँ भी तूने ये मेरे बैग के ऊपर अपनी ये चीज क्यों रख दी, यहां तक तलखी हुई है। मजा आता है भाई इनको अपने बीच में लड़ते, एक दूसरे को काटते नोचते, जो है देख करना काफी ज्यादा मजा आता है और दिल गार्डन गार्डन होता है। वो बेइज्जतियां जो T20 वर्ल्ड कप में इनको मिली, उसके बाद ये जो एक दूसरे की खातिरदारियां कर रहे हैं, इसका स्वाद ही अलग है भैया। पाकिस्तान टीम में जो है वो मारपीट चल रही है। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी टीम मैनेजमेंट के साथ, गैरी क्रिश्चियन के साथ बदतमीजी करता पाया गया, गालियां देता है उनको, बात नहीं मानता शाहीन अफरीदी। जान के शाहीन अफरीदी जो है वो बदतमीजी कर रहा है। बाबर और शाहीन के आपस में बातचीत खत्म है। और गैरी क्रिश्चियन को तो भाई शाहीन अफरीदी ने खुलेआम अब्यूज किया है, खुलेआम अब्यूज किया है गैरी क्रिश्चियन को शाहीन शाह अफरीदी ने। और बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की आपस में फिर लड़ाई हुई थी। तो पाकिस्तान टीम को डिस्ट्रॉय करने में शाहीन शाह अफरीदी का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये सब रिपोर्ट सबमिट की है गैरी क्रिश्चियन, जो कि पाकिस्तान के कोच हैं। देखो अब वो गोरा है, वो झूठ तो बोलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। अजहर महमूद के बारे में आप लोग फिर से कह भी सकते हो कि हाँ भाई वो बंदा जो है नौटंकी कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, ये कर रहा होगा। गैरी क्रिश्चियन को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं बाबर को कोई नंबर 1 कप्तान नहीं मानता ना। मैं बाबर आजम के बारे में कोई इतना बड़ा बोलूंगा कि ये कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा ये है, बहुत मेरे लिए दोनों भाई, बाबर भी घंटा है, शाहीन भी घंटा है। क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलेगा, मेरे लिए वो घंटा ही है। जय हिंद दोस्तों। अभी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मिली हार हो या इससे पहले ICC के बड़े टूर्नामेंट में मिली हार हो, सारी हार इस तरह मिली जैसे एक टीम को नहीं, एक बिखरी हुई टीम को मिलती है। और ये बात साबित हो गई जब पाकिस्तानी टीम के कोच गैरी क्रिश्चियन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट को देखकर सारी दुनिया के आंखें खुल गई। ऐसा किसी टीम के बारे में आपने सुना नहीं होगा जो गैरी क्रिश्चियन ने बताया। गैरी क्रिश्चियन ने बताया कि पाकिस्तान के एक 12 खिलाड़ियों की टीम के अंदर कम से कम 4 ग्रुप काम करते हैं और ये खिलाड़ी आपस में लड़ते रहते हैं और गालियां गलौज भी करते रहते हैं। और गालियां गलौज भी इतने निम्न स्तर की कि आप सुन भी नहीं सकते। इतनी छोटी छोटी बातों पर ये खिलाड़ी लड़ते रहते हैं कि एक ने बैग दूसरे के बैग पर रख दिया, या एक ने खाना ज्यादा खा लिया या एक ने कम खा लिया। रिपोर्टें तो बहुत सारी आती है और जब कोई देश की टीम हारती है तो उसके बारे में हार के कारणों का पता लगाने के लिए रिपोर्टें पेश की जाती है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट किसी ने ना देखी ना सुनी। दरअसल ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है कि इसके खिलाड़ी इतने छोटे स्तर से उठकर आते हैं कि उनको भाषा का उपयोग भी नहीं आता और ज्यादातर खिलाड़ी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई पाकिस्तानी खिलाड़ी कम और मुल्ला मौलवी ज्यादा लगते हैं। और ये खिलाड़ी आपस में जिस तरह लड़ते हैं वो किसी क्लब स्तर के खिलाड़ी ही कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी बातें नहीं होती। लेकिन ये पाकिस्तान है तो दोस्तों यहाँ से ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है कि इसके मुल्ला टाइप खिलाड़ी हारने के बाद अल्लाह को ही उसका श्रेय दे डालते हैं और जीतने के बाद भी उसका श्रेय अल्लाह को ही दे डालते हैं। मतलब कहने का यह है कि इन्होंने मेहनत करनी या नहीं करनी, सब कुछ अल्लाह ने ही करना है। जबकि अल्लाह हो, भगवान हो या कोई अन्य देवी देवता, वे उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। इस बात को पाकिस्तानी समझने का नाम नहीं लेते और ऐसी ऐसी बातों में उलझे रहते हैं। इसी कारण उनके क्रिकेट की आज ऐसी हालात है। अब PCB को समझ नहीं आ रहा कि वो एक खिलाड़ी को निकाले, 2 को निकाले या फिर सारी टीम को निकाले। PCB के चेयरमैन ने शायद शाहीन अफरीदी को तो निकालने का मन बना लिया है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या करेंगे? वो भी इसी स्तर के हैं।
और खाने से लेकर पीने तक की चीजों पर लड़ते रहते हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पाकिस्तानी टीम आज क्लब स्तर की टीम बनकर रह गई है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जाते ही घुटने टेक देती है। उसके फैंस उससे उम्मीद लगाते हैं कि इस बार अच्छा खेलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और पीसीबी के अंदर भी खुद दुनिया भर की सियासत होती है और वहां का बोर्ड हमेशा से सियासत का शिकार रहा है, तो फिर भला खिलाड़ियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह इस बार भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सुपर 8 से पहले ही घुटने टेक दिए और अपना देश हार कर वापस आ गए। अब पीसीबी को सोचना होगा कि इन खिलाड़ियों को सेल्फी के बदले डॉलर देने होंगे या इनको खेलना सिखाना होगा या इनको तमीज और सभ्य बनाना होगा या एक टीम की तरह खेलना सिखाना होगा। आगे पाक मीडिया का इस पर क्या कहना था सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब यहाँ इन सब के चक्कर में पाकिस्तान का नाम जमीन पर रगड़ते हैं ये लोग, पाकिस्तान का झंडा जमीन पर रगड़वाते हैं, पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी एक नंबर के दोगले इंसान और एक नंबर के घटिया इंसान है, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। दूसरा, हम यहाँ पर अपने आप को जो बार बार हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं कि भाई हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान वो। अब यहाँ पर एक भाई ने जो है पोस्ट लगाई जिसके अंदर वो कहते हैं भाई कहानी सेम थी, हार्दिक कैप्टन बनने वाला था और शाहीन कैप्टन था। हार्दिक बनने वाला था, शाहीन कैप्टन था। अब यहां पर हुआ कुछ यूं कि दोनों को कैप्टनसी नहीं मिली, एक ने वर्ल्ड कप जीता और एक ने ग्रुपिंग की। हालांकि कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या को भी नहीं मिली, मगर उसने वर्ल्ड कप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जान लगाई, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लगाई, उसने कोशिश की कि मैं किसी तरीके से जो है मैच को जीतूं, मैं किसी तरीके से मैच में वापसी आऊं, अपनी इज्जत को दोबारा बहाल करूं। और उसके ऊपर जो हार्दिक को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, जो हार्दिक के ऊपर लोग गुस्सा थे, लोगों की बातें थी, बहुत कुछ था, लेकिन हार्दिक ने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हार्दिक ने इंडिया की जर्सी पहनी और बोला कि मैंने इंडिया की ही जर्सी में खेलना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है इंडिया की जर्सी में खेलने के लिए। देखो, एक मुंबई इंडियंस अलग फ्रेंचाइज है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब मुंबई की बात आएगी इंडिया की तो मैं इंडिया के लिए सबसे पहले खेलूंगा। और रोहित शर्मा के साथ जितने प्यार भरे मोमेंट्स आज हार्दिक पांड्या के देखने को मिल रहे हैं, शायद किसी और के नहीं है। अब वर्ल्ड कप के बाद पांड्या के पास कैप्टनसी खुद आ गई है और एक ने देश चुना और दूसरे ने देश को चूना लगा दिया। मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने लिटरली अगर नहीं खेलना था तो बोल देते कि भाई मुझे नहीं खेलना, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों करवाया। एक तो स्किल सेट में भी पीछे है, ऊपर से अगर यूनिटी भी नहीं रहेगी तो फिर ये क्या करेंगे। जब आप एक दूसरे की कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे तो फिर कामयाबी तो यकीनी है, देर सवेर हो जाएगी लेकिन कामयाबी यकीनी है। कि जब आप अगर एक दिन कोई परफॉर्म कर रहा है, दूसरे दिन कोई, तीसरे दिन कोई, तो एक दूसरे की जो कामयाबी है आप जब उसको सेलिब्रेट करते हैं तो कलेक्टिव एज अ यूनिट आप सक्सेसफुल होना आपका तय ही है। तो क्या ये पाकिस्तान की टीम में जो हालात हैं इस तरह के हैं भी कि नहीं भी, या बहुत ज्यादा अगर इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बीच में। अच्छी टीमों का शेवा होता है कि वो यूनाइटेड होती हैं और एक दूसरे की जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी इंडिया की टीम चैंपियन बन के आई है T20 वर्ल्ड कप की, तो उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल हुआ रोहित शर्मा से, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस टीम की खास बात है कि एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं एंड दिस इज द की। मैंने आपको एक बात बोली थी कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की लड़ाई हुई है जिसमें गैरी क्रिश्चियन अंदर कूदे थे और गैरी क्रिश्चियन ने बोला था कि मैं जो टीम को बातें बता रहा हूं ये उसके उल्ट करते हैं। और वो बात आज भाई सबके सामने बेनकाब हुई है, सबके सामने वाजिया हुई है कि वो बात सही थी। अब शाहीन शाह अफरीदी लंगड़ा शाहीन शाह अफरीदी, अब गैरी क्रिश्चियन ने ये रिपोर्ट कर दी है और टीम मैनेजमेंट ने रिपोर्ट कर दी है जिसमें वहाब रियाज है, अजहर महमूद है, उसके बाद गैरी क्रिश्चियन है उसने। अब मुझे बताओ, नमक हरामी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है। ये घंटे के क्रिकेटर्स, 2% के क्रिकेटर्स ये पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, ये इनको पैसे भी मिलते हैं लेकिन ये पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। ये बाबर आजम शाहीन मेरा दोस्त है और दोस्ती यारी निभा। अगर पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग चल रही है, 3 से 4 ग्रुप्स हैं, एक रिजवान लिपस्टिक बुल्लड़ मौलवी कोडू एक्टर का है,
एक घंटे के किंग जेम्बू का है, एक ये सहीन लंगड़े का है, और दूसरा वो मोहम्मद आमर फिक्सर और इमाद वसीम, इन लोगों का ग्रुप है। ये 4 ग्रुप बने हुए हैं टीम में, जो कि पाकिस्तान को हरवाने में अपना अहम काम अदा कर रहे हैं। परफॉर्मेंस तो करेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान को हरवाएंगे। ये चीजें आज पूरी दुनिया देख रही है, ये चीजें आज पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट है या कोई स्टेज ड्रामा हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट है या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कि इनके ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। कभी शाहीन शाह अफरीदी घंटा बाबर आजम के साथ बदतमीजी की थी। उसने T20 वर्ल्ड कप के जो भी वो मैचेस खेल रहे थे, क्योंकि स्टेज राउंड में ही बाहर हो गए थे, यहाँ पर सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं, उसने कोच के साथ भी बदतमीजियां की है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को इस बात का पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम, घंटा प्लास्टिक आजम, लोला आजम के साथ और कोच के साथ बदतमीजियां की है। लेकिन साथ में शाहीन शाह अफरीदी जो दामाद है शाहिद अफरीदी का, अपनी बेगम और अपनी बीवी को जो है पीसीबी के कर्चे पे अमेरिका लेके गया था। और साथ में जो दोस्तों सिर्फ वो अपनी वाइफ को नहीं, और भी बहुत सारी फैमिली के मेंबर जो है वो सबको जो है पीसीबी के कर्चे से वो उठा के यूएसए लेके गया था। और वो क्यों लेके गया था? क्योंकि उसने कहा था अगर सबकी फैमिली आ रही है तो मेरी भी फैमिली आनी चाहिए। आपने पाक मीडिया को सुना किस तरह वो अपनी टीम के व्यवहार से दुखी हैं, और अपनी टीम के खेल से तो पहले ही पाकिस्तानी फैंस दुखी थे। अब जब रिपोर्ट आने के बाद सारी जनता ने सुना तो वो भी अचंभित रह गई। साथ ही साथ पाक मीडिया का कहना था कि उनको तो पहले से ही इस बारे में पता था। इसी कारण उनके क्रिकेट की दुर्दशा वर्ल्ड कप में हुई। जिस तरह खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति नफरत से रहते हैं, भला वो टीम कैसे जीत सकती है। इसी के साथ साथ वो भारतीय टीम का उदाहरण देना भी नहीं भूलते कि उस टीम में किस तरह यूनिटी है और किस तरह एक दूसरे खिलाड़ी के खेल को सराहा और आगे बढ़ाया जाता रहा है। इसी कारण भारत आज दुनिया में क्रिकेट का सिरमौर बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान दिन पर दिन गर्त में जा रहा है। दरअसल ये खिलाड़ी ना सिर्फ लड़ते बल्कि अपने देश का नाम भी गंदा कर रहे हैं। और वैसे तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं, ले दे के एक क्रिकेट का खेल बचा था, इसमें भी पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखा दी। और जिस हालात में आज ये खिलाड़ी हैं, इनको पाकिस्तानी फैंस भी अब आगे से चीयर अप करने वाले नहीं है। दरअसल इन्होंने हजारों लाखों पाकिस्तानी फैंस का दिल तोड़ा है, और छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते खिलाड़ी कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरे नहीं उतरते। इनकी जगह पाकिस्तान बोर्ड को कोई न कोई नए खिलाड़ी हमेशा लाने चाहिए, और खासकर टीम में धार्मिक कट्टरता और सियासत का घालमेल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये इतिहास रहा है कि उसके खिलाड़ी हमेशा धर्म का इस्तेमाल करते आए हैं। किस तरह वो सेंचुरी या चौका छक्का लगाने के बाद मैदानों को सजदे का स्थान बना लेते हैं या नमाज पढ़ने लगते हैं, जबकि नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खेल के मैदान में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मस्जिदें हैं या पूजा के लिए मंदिर हैं, लेकिन खिलाड़ी का तो धर्म है खेलना। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कम से कम अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नमाज पढ़ने पर या एक दूसरे से लड़ने पर या एक दूसरे की टांगे खींचने पर। इसीलिए पाकिस्तान के खेल की आज ऐसी दुर्दशा है, और आगे आने वाले भविष्य में भी सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही खिलाड़ियों को आगे लाया जाता है जो कहीं ना कहीं धार्मिक जुनून बढ़ाए और किसी के खिलाफ जब जीते तो इस तरह की बातें करें। अब पीसीबी के लिए सोचने वाली बात होगी कि उसको खिलाड़ी चाहिए या लड़ने वाले योद्धा या फिर मुल्ला मौलवी। अगर पाकिस्तान की टीम का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये किसी भी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाएगी। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।